हुस्ने सुलूक और एक दूसरे पर शफकत करने की बुनियाद पर जन्नत में डाले जाएंगे। अरबी तुम्हारी लवाजिमात और जरूरियात को पूरी करने के लिए खड़ा है। बताओ तुम्हें किस बात की जरूरत है, बताओ तुम्हें किस बात की हाजत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इसी अंदाज में लोगों के काम आकर बता रहे हैं कि देखो एक दूसरे के काम कैसे आया जाता है। हाज़रीन व हाज़रात, सामीन व सामियात, मिंबरे नूर पर जलवाबार पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत बाबू अली कौनैन खान फरीदी, पीर तरीक़त हज़रत बाबू अली शब्बर खान फरीदी व पीर तरीक़त हज़रत बाबू अली सकलैन साहब फरीदी, दीगर उलमा, शुहरा, खुतबा, ये बड़ी फिरोज़ बख्ती और सआदतमंदी की बात है कि उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम की एक लंबी जमात मिंबर नूर पे जलवाबार है और इस नाचीज़ को आपसे गुफ्तगू करने का शरफ हासिल हुआ। चंद मिनटों के लिए मैं आपकी मोतबर समातों के सुपुर्द हूँ। मतानत व संजीदगी का माहौल कायम करें और चंद कलिमात आपकी मोतबर समातों के सुपुर्द करने की जसारत हासिल कर रहा हूँ। इसे बगौर सुनने की जहमत गवारा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत व नबुव्वत में इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और अक़ीदत व एहतराम के साथ दीवानगी और मस्तानगी की सारी अदाओं को समेट कर खुलूस व मोहब्बत की चादर में लपेट कर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे बेशतर आपने खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना साजिद रज़ा साहब क़िबला से माँ की अज़मतों के हवाले से बड़ा अच्छा खिताब समात कर लिया है। बड़ी अच्छी निज़ामत आप खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अबू साले साहब क़िबला फरीदी से समात कर रहे हैं। मेरे बाद भी यके बाद दीगरे आप कई खुतबा से खूबसूरत सा खिताब समात फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ का मकाम, माँ की शान और माँ को बड़ी फजीलत व बुजुर्गी अता फरमाई है। रिवायतों में बात मिलती है हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबे किराम के साथ तशरीफ फरमा थे। हजरत हलीमा सादिया आ गईं तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी कमली को उतार कर बिछा दिया और बैठ जाने का इशारा फरमाया। वो कमली जिस कमली की पाकीज़गी पर फरिश्ते भी रश करते हैं, वो कमली जिसकी पाकीज़गी और तकद्दुस पर हूरें भी रश करती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस कमली को बिछा दिया। हज़रत हलीमा सादिया बैठी और एक वक्फे के बाद गुफ्तगू खत्म हो जाने के बाद वो वापस गईं। सहाबे कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ये खातून कौन थी? हुजूर ने फरमाया, ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा सादिया थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकली तौर पे, फिजिकली तौर पे, अमली तौर पे यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया कि देखो माँ की शान क्या है, देखो माँ का मकाम क्या है,
देखो माँ का मर्तबा क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माँ की खिदमत किया करो, माँ को अजियत न दिया करो, माँ के साथ हुस्ने सुलूक किया करो, माँ का दिल न दुखाया करो, माँ को अजियत न दिया करो, माँ का रेस्पेक्ट किया करो, माँ का सम्मान किया करो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माँ वो अजीम हस्ती है जिसकी खिदमत करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत अता फरमा देता है। माँ के राजी हो जाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत अता फरमा देता है। माँ की खिदमत करने पर अल्लाह तबारक व ताला राजी हो जाता है। यानी पता क्या चला कि नमाजों, रोज़ों, हज्जो ज़कात और खैरो हसनात के ज़ख़ीरे से बंदे को वो मकाम और वो बुलंदी नहीं मिल पाती जो बुलंदी के माँ की खिदमत करने पर अल्लाह तबारक व ताला बंदे को अता फरमा देता है। तो माँ की बड़ी शान है, माँ का बड़ा मकाम है, माँ के बड़े दर्जात हैं। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह कुरान में फरमाता है तावनु अलल बिर, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का हेल्प करो, एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे के काम आओ, दूसरे की मदद करो। जब आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करेंगे, कुरान मुक़द्दस की स्टडी करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि रब तबारक व तआला ने कई मकाम पर ये कॉन्सेप्ट दिया, ये ज़हन दिया, ये तालीम दी और ये बताया कि तुम सारी इंसानियत के लिए, हर एक के लिए बेनिफिशियल बनो, हर एक के लिए लाभदायक बनो, हर एक के लिए नफा बख्श बनो। तावनु अलल बिर। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी की मदद के लिए निकलता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हर एक कदम के बदले 70 नेकियां उसे अता फरमाता है, 70 नेकियां उसे अता फरमाता है। आज आप देखें कि पूरी दुनिया में बेयकीनी है, बदअमनी है, इख्तिलाफ है, इंतशार है, तशद्दुद है, कत्ल है, गारत है और चार जानिब बेचैनी है, बेकरारी है। बुजुर्ग फरमाते हैं अगर इसका एक सॉल्यूशन चाहते हो, एक हल चाहते हो, इस मसले का एक हल चाहते हो, इन तमाम तर समस्याओं का एक समाधान चाहते हो, तो वो ये कि एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल बन जाओ, एक दूसरे के लिए लाभदायक बन जाओ, एक दूसरे के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोल लो, एक दूसरे की मोहब्बतों को अपने दिलों में रासिख कर लो। पूरी दुनिया में अमन और शांति फैल जाएगी। पूरी दुनिया की फजा में, पूरी दुनिया की फजा में मोहब्बतें रच बस जाएंगी। तो गोया हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये जो फार्मूला दिया कि तुम सारी इंसानियत के लिए बेनिफिशियल बनो, तुम सारी इंसानियत के लिए लाभदायक बनो। हुजूर फरमाते हैं खैरुन नासे मन यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है, तुम में सबसे ग्रेट इंसान वो है, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो, जो एक दूसरे के लिए लाभदायक हो, जो एक दूसरे के काम आता हो, जो एक दूसरे की हाजत रवाई करता हो, जो एक दूसरे की जरूरत को पूरी करता हो, जो एक दूसरे के दिल को खुश करता हो। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन, रोज़े क़यामत, मेरी उम्मत के लोग नमाजों रोज़ों की कसरत की बुनियाद पर नहीं बल्कि दिलों की सलामती, हुस्ने सुलूक और एक दूसरे पर शफकत करने की बुनियाद पर जन्नत में डाले जाएंगे। यानी कि एक दूसरे की मदद करने की बुनियाद पर जन्नत में डाले जाएंगे। हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत के लोग रोज़े क़यामत नमाजों और रोज़ों की कसरत की बुनियाद पर नहीं बल्कि दिलों की सलामती और एक दूसरे को मदद करने की बुनियाद पर जन्नत में डाले जाएंगे। और सिर्फ हुजूर ने कौली तौर पे ये नहीं फरमाया बल्कि प्रैक्टिकली तौर पे, फिजिकली तौर पे, अमली तौर पे डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया हुजूर ने कि देखो एक दूसरे के काम कैसे आया जाता है, एक दूसरे की हाजत को कैसे पूरी की जाती है, एक दूसरे के दिल को खुश कैसे किया जाता है, एक दूसरे के काम कैसे आया जाता है। रिवायतों में बात मिलती है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी हुजूर को पुकार लेता तो हुजूर उस बच्चे के करीब जाते, अपने 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 गोश्त को सटाते, कान को सटाते और फरमाते बताओ तुम्हें किस बात की जरूरत है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम चाहते क्या हो। हजरत आयशा फरमाती हैं
कि बच्चा जब तक अपना कलाम, अपना सेंटेंस, अपनी गुफ्तगू पूरी नहीं करता, हुजूर अपने कान को नहीं हटाते, अपनी समात को नहीं हटाते, बल्कि हुजूर रिपीट करते, सवाल रिपीट करते, बताओ तुम्हें किस बात की जरूरत है, बताओ तुम्हें किस बात की हाजत है, बताओ तुम क्या चाहते हो। हजरत आयशा फरमाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस कदर मुआविन और इस कदर मददगार थे, इस कदर लोगों के काम आने वाले थे, इस कदर लोगों की मदद करने वाले थे कि एक छोटा सा बच्चा भी आपको पुकार लेता तो हुजूर उसकी भी मदद फरमाते और अपनी समाज को उस वक्त तक नहीं हटाते जब तक कि वो अपना कलाम पूरा नहीं कर लेता, जब तक कि वो अपना सेंटेंस पूरा ना कर लेता। रिवायतों में बात मिलती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम पड़ोसियों से पूछते थे, तुम्हें बाजार से सौदा सल्फ मंगवाने की जरूरत है, बाजार से साजो सामान मंगवाने की जरूरत है, तो मोहम्मद अरबी तुम्हारी जरूरतों की तकमील के लिए खड़ा है, मोहम्मद अरबी तुम्हारी लवाजिमात और जरूरियात को पूरी करने के लिए खड़ा है, बताओ तुम्हें किस बात की जरूरत है, बताओ तुम्हें किस बात की हाजत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इसी अंदाज में लोगों के काम आकर बता रहे हैं कि देखो एक दूसरे के काम कैसे आया जाता है, देखो एक दूसरे की मदद कैसे की जाती है, देखो एक दूसरे के दिल को खुश कैसे किया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की नजर जब किसी ज़ईफा या ज़ईफ पर पड़ती कि वो डोल के जरिए कुएं से पानी निकाल रहा है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसके डोल को पकड़ते, कुएं से पानी निकालते, घड़े को अपने मुबारक कांधे पर रखते, उसके घर तक पहुंचा दिया करते हुजूर अलैहिस्सलाम। तो इस अंदाज में लोगों के काम आते हैं आका अलैहिस्सलाम, इस अंदाज में लोगों के दिलों को खुश करते हैं आका अलैहिस्सलाम। रिवायतों में बात मिलती है कि आका अलैहिस्सलाम चंद सहाबे किराम के साथ सफर में हैं, सफर में बकरा ज़बह करने की बात आई। एक ने कहा मैं बकरा ज़बह करूंगा, दूसरे ने कहा खाल उतारूंगा, तीसरे ने कहा पकाऊंगा। तीनों की बातें आका अलैहिस्सलाम ने सुनी और सुनकर इरशाद फरमाया मैं पकाने के लिए लकड़ियां जमा करूंगा। गुलामों ने उस मौके पे कहा था हुजूर हमारी जाने आपके कदमों पे कुर्बान, हमें हया आती है, हमें गैरत आती है, आप ऐसा न फरमाएं, इन कामों के लिए हम काफी हैं। तो हुजूर ने उस मौके पे फरमाया था गुलामों जो तुम्हारा काम है तुम करो, ये मेरा काम है मैं करूंगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकली तौर पे, फिजिकली तौर पे काम करके बताया, लोगों के काम आकर बताया कि देखो एक दूसरे की मदद कैसे की जाती है, एक दूसरे के काम कैसे आया जाता है, एक दूसरे के दिल को खुश कैसे किया जाता है। पता ये चला कि कायनात में आका अलैहिस्सलाम से बड़ा समाज सेवी, कायनात में आका अलैहिस्सलाम से बड़ा सोशल एक्टिविस्ट, कायनात में आका अलैहिस्सलाम से बड़ा खिदमतगार कोई दूसरा नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने इसी अंदाज में लोगों के काम आकर बताया, गोया के प्रैक्टिकली तौर पे आका अलैहिस्सलाम ने यह बताया कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रुब चाहते हो, अगर चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रुब नसीब हो, अगर चाहते हो कि दुनिया और आखिरत की सुरखरुई नसीब हो, अगर चाहते हो कि दुनिया और आखिरत की सरबुलंदी नसीब हो, अगर चाहते हो कि दुनिया और आखिरत का सारा डेवलपमेंट नसीब हो, तो लोगों के काम आओ, लोगों की मदद करो, लोगों के दिल को खुश करो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोजे क़यामत एक शख्स का नामे आमाल तौला जाएगा, नामे आमाल तौला जाएगा, एक शख्स का एक नेकी कम पड़ जाएगी, एक नेकी कम पड़ जाएगी। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा बंदे ऐसा है अगर तू जन्नत में दाखिला चाहता है तो एक नेकी लेकर आ। वो जाएगा अपने बाप के पास, अब्बा जान एक नेकी कम पड़ गई है, जन्नत में जाने से रोक दिया गया हूं, मेरी मदद करो, हेल्प करो, सहयोग करो, एक नेकी दे दो। वो कहेगा मैं तो खुद नफ्सा नफ्सी के आलम में हूं, मैं तो खुद बेकसी और बेबसी के आलम में हूं, मैं तुम्हारी मदद कहां से करूं, आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। खुदा बंदे कुद्दूस के कहरो जलाल और कहरो गजब की चिंगारियां बरस रही हैं, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। वो अपनी माँ के पास जाएगा, अम्मी जान एक नेकी कम पड़ गई है, जन्नत में जाने से रोक दिया गया हूं, मेरी मदद करो, एक नेकी दे दो। उसका भी जवाब वही होगा, खुदा बंदे कुद्दूस के कहरो जलाल और कहरो गजब की चिंगारियां बरस रही हैं, मैं खुद नफ्सा नफ्सी के आलम में हूं, मैं खुद बेकसी और बेबसी के आलम में हूं, मैं तुम्हें एक नेकी नहीं दे सकती। वो शख्स अपने बेटे के पास जाएगा, जवाब यही मिलेगा नेकी नहीं दे सकता।
भाई के पास जाएगा, जवाब यही मिलेगा, नेकी नहीं दे सकता। बीवी के पास जाएगा, जवाब यही मिलेगा, नेकी नहीं दे सकती। बहन के पास जाएगा, नेकी दे दो, जवाब यही मिलेगा, नेकी नहीं दे सकती। फ्रेंड्स के पास, पेरेंट्स के पास, फ्रेंड्स के पास, खेश अकारी, दोस्त अहबाब, सबके पास जाएगा, लेकिन हर मकाम से, हर जगह से उसे मायूसी मिलेगी, महरूमी मिलेगी। एक शख्स की नजर पड़ेगी, तू परेशान क्यों है, तू हैरान क्यों है? वो कहेगा यार क्या बताऊं, एक नेकी कम पड़ गई है, जन्नत में जाने से रोक दिया गया हूं। वो कहेगा जाने से रोक दिया गया हूं। वो कहेगा ऐसा है, मेरे पास एक ही नेकी है और इस एक नेकी से अल्लाह मुझे जन्नत तो देगा नहीं, तो ऐसा है ले ये एक नेकी और चला जा जन्नत में। वो शख्स नेकी को लेगा, खुशी में झूमता हुआ रब की बारगाह में पहुंचेगा, मौला मिल गई एक नेकी, डाल जन्नत में। जबकि रब तबारक व तआला अलीम है, खबीर है, बसीर है, नजीर है, अला कुल्ले शैइन कदीर है, नहनो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद है। वो बंदों के दिलों के एहसासात और जज्बात से बाखबर है, सब कुछ जानता है। फिर भी रब तबारक व तआला फरमाएगा, इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, इस बेकसी और बेबसी के आलम में, इस कयामत खेज कैफियत में तेरी मदद किसने कर दी, उसे बुला कर ला। वो शख्स बुलाया जाएगा और रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, इसने एक नेकी से तेरी मदद की है, तू जा जन्नत में। और इसने चूंकि एक नेकी से तेरी मदद की है, मेरा फरमाने आली शान है, वल्लाहु फी औनिल अब्दे मा कानल अब्दु फी औनि अखी। जो बंदा मेरे किसी बंदे की मदद करता है, मैं उसकी मदद करता हूं। तू भी जा जन्नत में और इसे भी लेकर अपने साथ चला जा जन्नत में।